मेरे चैनल पर एक नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। कहानी देवर और भाभी की है। मेरा नाम अमित है। मैं इटावा शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मेरा अपना अच्छा खासा बिजनेस है। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी जिनका नाम पिंकी था। पिंकी भाभी के पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उनका घर मेरे घर के बिल्कुल सामने था। हमारा उनके यहाँ और उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। उनके घर में उनकी एक ननद, सास ससुर और उनके पति ही रहते थे। शुरू के 2 साल मैंने भाभी के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर एक बार कॉलोनी में एक फंक्शन में वो मुझे दिखी तो मैं उनको देखकर दंग ही रह गया। पहले के मुकाबले उनका फिगर बहुत ही मस्त हो गया था। वैसे भी भाभी का रंग बिल्कुल गोरा है और उनके फिगर का साइज 36, 28 और 38 का है। अब मुझे घर आते जाते भाभी दिखने लगी और पता नहीं क्यों मैं उन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा। वो घर पर अक्सर लोअर, टी-शर्ट या जींस ही पहनती थी। मैं उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगा। पहले मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था, मगर अब मैं उनसे बात करने के मौके खोजने लगा था। इस तरह से उनको देखने में ही 6 महीने निकल गया। इस दरमियान मेरी भाभी से बातचीत होनी शुरू हो गई थी। अभी हमारी सामान्य हंसी मजाक वाली ही बात हुआ करती थी, जो कि एक देवर और भाभी के बीच में होती है। एक दिन मैं शाम को बाजार से घूमकर घर की तरफ जा रहा था तो भाभी मुझे रास्ते में पैदल जाती हुई दिखी। मैंने बाइक रोकी। मुझे देखते ही भाभी बोली, घर जा रहा है? मैंने बोला, जी हाँ। बोली, मुझे भी ले चल। मैंने उन्हें हाँ कर दी। वो पीछे बैठ गई और मैं चल पड़ा। वो मुझसे एक दूरी बनाकर बैठी थी, मतलब हम दोनों के बीच में एक बच्चे जितनी बैठने की जगह थी। रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आया तो मैंने बाइक बिल्कुल स्लो करके आराम से निकाली, पर फिर भी भाभी थोड़ा सा आगे को हो गई, जिससे कुछ सेकंड के लिए उनके संतरे मेरी पीठ में लग गए थे। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। भाभी अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद मैंने भाभी को एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें थोड़ा देवर भाभी का हंसी मजाक था। मतलब भाभी को मजाक में कुछ बोलकर वीडियो में देवर भाभी से किस ले लेता है। ये सब चलते हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अमित, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं बोला, हाँ है। तो उन्होंने कहा, मुझे दिखा। मैंने उन्हें उसकी और अपनी कुछ तस्वीरें दिखानी शुरू की। वो एकदम से चौंक गई और बोली, छी, तू ये भी सब करता है? मैंने कहा, हाँ, अब साथ रहेंगे तो ये सब तो करते ही हैं। वो बोली, मैंने तो कभी अपने बॉयफ्रेंड को शादी से पहले जो था, कभी हाथ पकड़ने से ज्यादा कुछ नहीं करने दिया। मैंने बोला, भाभी, तभी तो शायद आपको सही मजा का कुछ पता ही नहीं। वो बोली, इसमें क्या मजा आना, ये तो हर पत्नी को पति के साथ करना ही पड़ता है। मुझे समझ आया कि उन्होंने शादी होते हुए भी कभी सही सुख प्राप्त नहीं किया। मैंने कहा, तो भाभी, आप कोई बॉयफ्रेंड बना लो जिससे आप ये सुख ले सको। इस पर वो बोली, नहीं, ये कभी नहीं होगा। जो सुख मेरी जिंदगी में होगा खुद ही मिल जाएगा। मैंने भी उन्हें कुछ ज्यादा नहीं कहा और घर आ गया। अगले दिन मेरी माँ को मामा के घर जाना था। वो चली गई और मैं 2 दिन के लिए घर पर अकेला रह गया। भाभी मेरे लिए खाना बनाने आ जाती थी। इस बार जब भाभी आई तो मैं दोपहर को सो रहा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मैं उस वक्त अंडरवियर में सो रहा था। वैसे ही गेट खोलने चला गया। जब देखा कि सामने भाभी है, भाभी बोली, शर्म नहीं आती है? कैसे घूम रहे हो? इस पर वो शर्मा गई और किचन में खाना बनाने चली गई। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो बोली, अमित, तुम कपड़े तो पहन कर आओ। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोली, आज तेरे भैया को फोन पर बताऊंगी। मैंने उन्हें सॉरी बोलकर साथ में ही ये भी बोला, भाभी, 3 साल हो गए हैं,
मैं आपके साथ एक बार वो करना चाहता हूँ। आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मान जाओ। उन्होंने मुझे झापड़ लगा दिया और चली गई। मैं डर गया, अगर भाभी ये सब अपने घर जाकर बताएंगी तो मेरी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो रात को डिनर बनाने भी आई। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, पर जाते हुए पीछे से कहा, भाभी कुछ तो बोलो। उन्होंने कहा, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति की हूँ। मैंने कहा, भाभी पति की हो, मैं भी पति नहीं छीन रहा हूँ, बस एक बार आपके साथ चरम सुख पाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मनाया, आखिर में वो मान गई और बोली, पहले तू वादा कर कि ये सब तू किसी से नहीं कहेगा। मैंने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ भाभी कि ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। वो अभी कुछ कहती कि तभी भैया का फोन आ गया। वो उनसे बात करके मुझसे बोली, अब मैं चलती हूँ, सुबह आती हूँ। मैंने कहा, सुबह तक कैसे रुकूंगा? भाभी बोली, भाभी मेरे गाल पर चपत लगाकर हंसती हुई चली गई। अब मुझे सुबह का इंतजार था। जैसे तैसे रात कटी और 8 बजे भाभी आ गई। उनके आते ही मैंने उनका स्वागत किया। आते ही वो बोली, मैंने बहुत सोचा है, ये गलत है, पर तब भी ये सब सिर्फ एक बार ही होगा। हमारे बीच मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उन्हें पकड़ लिया और चूमने लगा। वो मेरे बालों में हाथ घुमाती रही। करीब 1 घंटे तक हमारे बीच खूब उठापटक मची और हमारा मैच चलता रहा। हम परम सुख आनंद में खो गए। कुछ देर बाद भाभी उठी और अपने घर जाने लगी। मैंने पूछा, भाभी फिर मिलोगी या आज पहला और आखिरी था? वो बोली, तूने मुझे पहली बार ये सुख दिया है, मैं तुझे मना नहीं कर सकती, पर तुझे हमारे रिश्ते को ध्यान में रखते हुए संयम करना पड़ेगा। जब अच्छा मौका होगा। मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लग गई थी। महीने में एक बार हमारे और उनके बीच कार्यक्रम हो जाती है। भाभी आज भी मेरे दिल में सबसे करीब है। अब मैं भाभी को दिलो जान से चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें।